टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। ममता बनर्जी मांगे माफी, कहा भारत का वोट सिर्फ भारतीय नागरिक ही डालेंगे। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी दुर्भाग्य है, इतना घटिया बयान देने के बाद भी ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। लेकिन मांगे क्यों? वो तो खुद ही मुड़कटवा पार्टी है। जब चुनाव उनके खिलाफ कोई जीत जाता है उसको लटका देते हैं, लेकिन गलतफहमी में न रहें। हमारे गांव की कहावत है, सबसे ठट्ठा सबसे मजाक, लेकिन अपने अब अगला शब्द नहीं कहूंगा, उससे मजाक नहीं करना चाहिए और ये मजाक बड़ा महंगा पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन 3 लाख लोगों को जो है नोटिस भेजा है सत्यापन। भारत का नागरिक वोट देगा। भारत के नागरिक जो नहीं हैं, अगर हैं तो वो अपना दें। जाएं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनके बगल में खड़े होकर के 3 लाख लोगों का सत्यापन कराएं। पीएम मोदी की मन की बात पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। यूपीएससी अभ्यर्थियों का जिक्र कर प्रतिभाओं को सम्मान दिया। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा के रोमिशा की बात की कि एक गरीब घर की लड़की का भी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो खेल की दुनिया में, पूरे दुनिया में वो परचम लहराने का काम की। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के उस खिलाड़ी की चर्चा की और उनसे बात भी किया। उन्होंने मोहसिन से भी बात किया जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिया है और उनके माता पिता को भी बधाई दिया। एक बात जो उन्होंने आज बहुत बड़ी बताई कि इस देश का जो सर्वोच्च परीक्षा होता है यूपीएससी का, जिससे हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी बनते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि सभी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 से ज्यादा लोगों का पोर्टल पर नाम दिया गया है जो यूपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण को आगे बढ़ते हुए अंतिम में उनका जो है नाम मेरिट लिस्ट में और अंतिम चरण में नहीं रुक जाता है। तो वैसे मेरिटोरियस और प्रतिभावान छात्रों का भी, छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो देश के उन सब बातों को आगे लाने का काम करते हैं जिससे हमारे गरीब घर के प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर भी वो चर्चा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी होने के लिए शुभकामना देता हूं कि आप मन की बात के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने
और कैसे हम जो है स्वदेशी अपनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की यात्रा को बताया जागरूकता अभियान। कहा बिहार में इस पर सौहार्द की जीत होगी। मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को बधाई देता हूं कि वोटर बचाओ और जो यात्रा निकाली इन्होंने, लोगों को जागरूक किया, बिहार की जनता को जागरूक किया कि उनके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। मैं तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को और बिहार की जनता को बधाई दूंगा। साथ ही मैं अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि उनके माध्यम से भी बहुत जागरूक हुए लोग। बिहार का संदेश देश में जाना है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होने जा रही है। बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया और एक समय ऐसा था कि रिकॉर्ड नौकरियां दी, रोजगार मिले। अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर, तेजस्वी जी पुनः उन्हें रोजगार, नौकरी दिलाएंगे। इस बार रोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज्यादा सिरफिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये जिस तरह के फैसले आयोग की तरफ से आ रहे हैं, आयोग पे हम लोगों को भरोसा रहता है कि आयोग निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन इधर देखने को मिलता है कि ये जुगाड़ आयोग हो गया। और चोरी तो चोरी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तिगाड़ा है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। यूपी में जनता ने जागरूक होकर मतदान किया। मुझे उम्मीद है इस बार बिहार की जनता भी इनका सफाया करेगी। बिहार में क्या चेहरा? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर वार। गाली गलौज यात्रा कल खत्म होगी। 55 साल तक कांग्रेस ने किया शासन। देखिए, गाली गलौज यात्रा, राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहां पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर सीधा हमला। कहा उनके नेता बेकाबू होकर उछल रहे हैं क्योंकि चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है। हिंदुस्तान अब वोट चोरी को पहचान चुका है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने
महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित करने पर सम्राट चौधरी का तंज, दिल्ली में एक युवराज, बिहार में दूसरा, दोनों ही सत्ता को परिवार की बपौती मानते हैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति, एक दिल्ली में युवराज है जिसके परिवार ने 55 वर्षों तक सत्ता में बैठने का काम किया, दूसरा बिहार में है जो अपने आप को ही राजा बनाएगा। और जब तक लालू प्रसाद जी सासाराम नहीं गए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निकलने का दम हुआ क्या? अरे यहाँ लालू जी है, ये लोग, इन लोगों को कोई नहीं पहचानता है। लालू जी को जेल में कांग्रेस पार्टी ने डाला, ये स्वयं वो कहती है, और उसी के साथ चिपक जाती है। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, स्पष्ट है, लालूवाद और मोदी और नीतीशवाद की लड़ाई है। जनता को तय करना है, विकास चाहिए, विनाश चाहिए।